हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स याद करने के लिए आपके पास एक बेस्ट ट्रिक क्या है? आपको क्या याद रखना है? आर 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 एंड एस, यानी कि 4 R's एंड 1 S। अगर आप ये याद रखते हैं तो आपको मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स के लिए जो स्टेप्स है वो याद हो जाएगा। तो पहला स्टेप आता है आपका रिड्यूस, यानी कि किसी भी चीज का यूज को कम कर देना। दूसरा आपका आता है रीयूज करना, यानी कि एक चीज को बार बार यूज करना। तीसरा आपका आता है रिसाइकल करना। रिसाइकल करने का मतलब एक चीज जैसे कि प्लास्टिक का सामान जो होता है उसको हम लोग एक बार यूज कर लेते हैं, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन फेंकना से वो क्या होगा, और पोल्यूशन इंक्रीज करता है इन्वायरमेंट का, क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, डिग्रेडेबल नहीं होता है। इसलिए प्लास्टिक का क्या होता है, रिसाइकल होकर उसको दूसरा दूसरा आइटम्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। रिपेयर करना, कोई भी चीज जो खराब हो उसको बना के यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना। नया ना खरीद के हम लोग पुराना सामान को वापस बना के यूज कर सकते हैं। और सस्टेन का मतलब होता है कि नेचुरल रिसोर्स का हम लोग इस तरह से यूज करें ना कि जो हमारा फ्यूचर आने वाला जो फ्यूचर जनरेशन है उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो, उन लोगों के पास भी नेचुरल रिसोर्स रहे, उन लोगों के लिए नेचुरल रिसोर्स बचे। इस तरह से हम लोगों को नेचुरल रिसोर्स का यूज करना है, उसका मतलब होता है सस्टेन करना। तो ये है आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स करने का 5 स्टेप्स।